दोस्तों, भारत में सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में जो परीक्षा आती है सबसे ऊपर, वो तो यूपीएससी की परीक्षाएं होती हैं। ये तो आप जानते होंगे। यूपीएससी के बाद अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा है जिससे सबसे अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है, तो वो है स्टेट लेवल की पीसीएस की परीक्षा। और पीसीएस जो लोग नहीं बन पाते हैं उनके लिए आरओ एआरओ की परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों? क्योंकि आरओ एआरओ बनने के बाद आपके वो सारे सपने सच हो जाते हैं जो कि आप पीसीएस बनकर पूरा करते। वही रुतबा, वही प्रतिष्ठा और वही स्केल आपको मिलती है। तो एक शानदार नौकरी होती है आरओ और एआरओ की। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि अगर आपने यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए आवेदन किया हुआ है, उस स्थिति में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो लोग पहली बार जानना चाहते हैं आरओ एआरओ के बारे में, उनको ये बता दूं कि आरओ मतलब रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी के लिए अगर आपने स्नातक किया हुआ है, अगर आप ग्रेजुएट हैं, दैट्स सफिशिएंट, ये पर्याप्त है। लेकिन एआरओ के लिए यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए आपका ग्रेजुएशन के साथ साथ ओ लेवल सर्टिफिकेट का होना भी आवश्यक है। और ये जो ओ लेवल सर्टिफिकेट होता है ये नीलिट से मांगा जाता है, NIELIT से। और नीलिट का जो ओ लेवल सर्टिफिकेट है ये कुल मिला के इसमें 4 पेपर होते हैं, एक प्रैक्टिकल होता है, एक इसका वाइवा होता है। तो कुल मिला के लगभग इसे आप 6 महीने से लेकर 2 साल में पूरा कर सकते हैं। मतलब एक बार में चाहें तो चारों पेपर दे लें, 6 महीने में पूरा हो जाएगा। या फिर अगर आप चाहते हैं तो इसे एक एक करके दें तो 2 साल में आपका पूरा हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर होता है। ओ लेवल में रजिस्ट्रेशन से लेकर घर बैठे ओ लेवल की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, परीक्षा में कैसे पास हो सकते हैं, सारी जानकारी के लिए मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। उस पर जानकारियां मैं शेयर करता हूं। अगर आप ओ लेवल करना चाहते हैं तब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, उसको क्लिक करके जान लीजिएगा। आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि ओ लेवल में आप कैसे घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और किस प्रकार से अपना डैशबोर्ड बना सकते हैं और किस प्रकार से इस परीक्षा की तैयारी आप कर सकते हैं। फिलहाल ये ओ लेवल के बारे में है, तो जो अभ्यर्थी ओ लेवल करना चाहते हैं वो लोग वो वीडियो जरूर देख लेंगे। बेसिकली ये जो वीडियो है ये आरओ एआरओ 2021 के बारे में है। और इस वीडियो में आपको बताएंगे प्री और मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और पूरा का पूरा सिलेबस क्या होता है, चयन प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रकार से आपका चयन होता है। तो दोस्तों, यूपीपीसीएस के बाद आरओ एआरओ एक सबसे बड़ा एडवांटेज जानते हो क्या होता है आरओ एआरओ में? वो ये है कि इसमें साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू नहीं होता है। सिर्फ प्री की परीक्षा दो, क्वालिफाई कर गए तो मेंस की परीक्षा दो, क्वालिफाई कर गए तो आपको जॉब मिल जाती है। इंटरव्यू आपको नहीं देना होता है। तो यूपीपीएससी आरओ एआरओ के फॉर्म अगर आपने भरे हैं तब आप जानते होंगे कि 5 दिसंबर को इसकी प्रारंभिक परीक्षा होनी है और मेंस की परीक्षा होगी 10 अप्रैल 2022 को। तो यूपीपीएससी आरओ एआरओ प्री एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है? देखो, जो प्री की परीक्षा होती है वो एक ही दिन में आयोजित की जाती है, यानी कि 5 दिसंबर को परीक्षा आयोजित होगी। 2 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित होती है, मतलब 2 पेपर आपको देने होते हैं। दोनों पेपर को अगर जोड़ा जाए तो 200 मार्क बनते हैं। जो पहला पेपर होता है वो जीएस का होता है। इसमें 140 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे, 140 नंबर। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/3 होगी। और यहाँ पर जो आपको समय मिलता है वो 2 घंटे का मिलता है। परीक्षा आपकी सुबह 9:30 बजे से स्टार्ट होगी और 11:30 बजे तक चलती है। इसके बाद आपको देना पड़ता है सेकेंड पेपर सेम डे में। हिंदी की परीक्षा होगी। ये सारे के सारे प्रश्न ऑप्शनल होंगे। 60 प्रश्नों आपको मिलेंगे एमसीक्यूज के रूप में। 60 अंक की परीक्षा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 1 घंटे की परीक्षा होती है। ये 2:30 बजे से स्टार्ट होगी और चलेगी कब तक? 3:30 बजे आपका पेपर खत्म। तो यहाँ पर 140 अंक पहले पेपर से, 60 अंक दूसरे पेपर से, 200 अंक पर आपकी मेरिट बनाई जाती है। और देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 140 में से नियर अबाउट 100 प्रश्नों को सही कर लिया और ये जो 60 हैं, हिंदी में अगर आपने 50 से 55 के बीच में सही किया। हिंदी कई बार लोगों को लेट डूबती है, हिंदी को लोग आसान समझते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हिंदी को लेकर ही अक्सर बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो हिंदी में ही फेल हो रहे हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के अगर इतने प्रश्न आपके सही हुए हैं तब आप प्री को क्वालिफाई कर जाएंगे और अभी पर्याप्त समय है प्री को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप प्री को क्वालिफाई कर जाएंगे फ्रेंड्स तब आप मेंस के लिए चुने जाएंगे। और मेंस परीक्षा होती है कुल मिला के 400 अंकों की और इसी पर आपकी मेरिट भी बनती है। 3 पेपर आपको देने होंगे। पहला पेपर जीएस का होता है,
120 प्रश्न होंगे एमसीक्यूज के रूप में, ठीक है। और सेकेंड पेपर हिंदी का होता है 160 अंक। अब इसमें जो है दो खंड रहेंगे, खंड क और खंड ख। खंड क जो होगा ये निबंधात्मक होगा, यानी कि आपको इसमें लिखना पड़ेगा। और खंड ख जो होगा ये हिंदी का ही प्रश्न होगा, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड पेपर ऐसे का होगा। अगर आपने ऐसे अच्छे से कर लिया और 120 अंक अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया, तब आपका जो है आरओ बनना कन्फर्म हो जाता है। अच्छा, एक बात और बताऊं आपको कि आरओ और एआरओ में जो डिफरेंस होता है वो 30 से 35 अंकों का होता है। मतलब अगर आपने 30 से 35 अंक कम प्राप्त किए हैं तब उस स्थिति में आप एआरओ बनेंगे। लेकिन आरओ एक गजेटेड पोस्ट होती है, एआरओ गजेटेड पोस्ट नहीं होती है। एक बड़ा डिफरेंस आपके सामने आएगा। तो आइए बात करते हैं प्री परीक्षा के बारे में। इसका जो संपूर्ण सिलेबस है डिटेल में वो समझ लेते हैं, क्योंकि परीक्षा तो बहुत करीब है और इसके लिए टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की जा रही है आपके इसी चैनल पर। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। समय बहुत कम बचा है, हर वीडियो को तुरंत देखना होगा आपको। तो प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बात करते हैं। पहला पेपर सामान्य अध्ययन का होता है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। 140 प्रश्न आपको हल करने होंगे, पूर्णांक 140, नेगेटिव मार्किंग 1/3, ठीक है। और सिलेबस बिल्कुल वही है जो कि पीसीएस प्री का होता है। सामान्य विज्ञान के प्रश्न होंगे, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र और अर्थव्यवस्था और संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम यानी कि करंट अफेयर, सामान्य बौद्धिक क्षमता यानी कि रीजनिंग, यूपी स्पेशल यानी कि यूपी की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाएं आदि। तो ये टॉपिक है जिससे आपको जीएस के पहले पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर जो सेकंड पेपर होता है, जिसके बारे में मैंने बताया आपको कि 2:30 बजे से स्टार्ट होगा, 1 घंटे का समय आपको मिलता है। 60 अंकों की परीक्षा होती है, 60 प्रश्न आपको हल करने होते हैं, 1 घंटे का समय मिलता है। इसमें 10 शब्द विलोम, वाक्य और वर्तनी शुद्धि से 10 वाक्य, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 10 वाक्य, तद्भव तत्सम 10, विशेष और विशेषण से 10 और पर्यायवाची शब्द से 10। यानी कि कुल मिला के अगर आप देखेंगे तब आपको हिंदी भी अब अच्छे से रटनी होगी, समझनी होगी। और इस प्रकार से पहला पेपर 140 और दूसरा पेपर हो गया 60, टोटल 200 अंकों पर आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर पूरा का प्री का सिलेबस। बात करते हैं मेंस के बारे में। अगर आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आप मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। पहला पेपर 2 घंटे का होगा, 120 प्रश्न एमसीक्यूज के रूप में होंगे, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे प्रारंभिक परीक्षा में होता है। प्रश्नों की संख्या प्रारंभिक में 140 होती है, मेंस में 120 हो जाती है। और ये जीएस का पेपर होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होता है। सेकेंड पेपर सामान्य हिंदी और आलेखन का, इसमें 2 खंड होंगे। पहला खंड परंपरागत रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा, पूर्णांक है इसका 100। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं पहला जो प्रश्न होगा ये दिए गए गद्यांश का शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या आपको करनी होगी। तो शीर्षक के लिए आपको 3 अंक और सारांश के लिए आपको 6 अंक, 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या के लिए आपको 12 अंक, कुल मिला के 21 अंक तो आपको सिर्फ अनसीन पैसेज से ही मिल जाते हैं। फिर किसी दिए हुए सारणी प्रपत्र का सारणी रूप लिखना, मतलब सरकारी पत्र होगा उसका टेबुलर फॉर्म में आपको लिखना पड़ता है, 15 अंक। पत्राचार पर 3 प्रकार के प्रश्न होंगे, शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी और प्रतिवेदन और स्मारक। तो कुल मिला के 24 अंक पत्राचार पर। पारिभाषिक शब्दावली, अंग्रेजी से हिंदी में 5 शब्द दिए जाएंगे, 10 अंक। हिंदी से अंग्रेजी में 5 शब्द, 10 अंक। मुहावरे और लोकोक्तियाँ केवल 5, 10 अंक। कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्न भी आएंगे, 10 अंक। तो ये हो गया आपका पहला पेपर, मतलब खंड 1। और उसके बाद बात करेंगे खंड 2 के बारे में। खंड 2 में आपको आधे घंटे का समय मिलता है और 60 प्रश्न आपको हल करने होते हैं। 6 शब्द होंगे विलोम के, वाक्य और वर्तनी शुद्धि से 6 वाक्य, अनेक शब्दों के 1 शब्द, 6 शब्द, तद्भव तत्सम 6, विशेष और विशेषण 6। तो कुल मिला के 12 अंक, ठीक है, 60 पूर्णांक हो जाता है। इसके बाद आएगा आपका जो तीसरा पेपर यानी कि हिंदी निबंध वाला पेपर, जिसमें 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। तो आपने देखा यहाँ पर कि जो आपका जीएस वाला पेपर रहेगा मेंस में, उसमें 2 घंटे,
उसके बाद हिंदी वाला जो पेपर है उसमें आपको 3 घंटे, 2.5 घंटे और आधे घंटे मिलाकर तीसरा पेपर जो होगा यानी कि हिंदी ऐसे वाला वो होगा 3 घंटे। तो कुल मिला के 8 घंटे की परीक्षा होती है। तो इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे और तीनों से मतलब यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1, 2 और 3। तो यहाँ पर 3-3 टॉपिक आपको दिए गए हैं। कोई भी एक टॉपिक चुनिए, उस पर आप निबंध लिखिए। तो प्रत्येक प्रश्न के एक एक शीर्षक क, ख, ग में से एक का चयन करते हुए कुल 3 निबंध आपको लिखने होंगे और शब्द सीमा होगी 600 शब्दों की, 40 अंक प्रति निबंध। तो कुल मिला के यहाँ पर 120 अंकों का निबंध लेकर आपको करना होगा, जैसे कि साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, ये 3 हो गए। इसमें से कोई भी एक टॉपिक चुनिए, उस पर निबंध लिखिए। दूसरा प्रश्न होगा विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि और व्यापार। कोई भी एक टॉपिक चुनिए और उस पर निबंध लिखिए 600 शब्दों में। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, शब्द सीमा 600 रहेगी। प्राकृतिक आपदाएं, राष्ट्रीय विकास योजनाओं पर कोई भी एक टॉपिक चुनिए, उस पर निबंध लिखिए। इस प्रकार से आपको निबंध लिखना होता है। फाइनली 400 मार्क पर आपकी फाइनल मेरिट बनती है और अगर आपके मार्क अच्छे हुए तब आप आरओ बन जाएंगे। 30-35 अंक कम हुए तब आप एआरओ बन जाएंगे, कंडीशन के साथ कि आपके पास ओ लेवल हो। और अगर ऐसा नहीं है तब क्या होता है ये तो आपको पता ही है, फिर आपको तैयारी फिर से करनी पड़ती है और इसके फॉर्म हर साल नहीं आते हैं दोस्तों। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सब कुछ लड़ा दो, जान लड़ा दो या फिर जाने दो। ये मूल मंत्र आपका अगर हुआ तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तब आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या जो कुछ भी आप यूज़ करते हैं सोशल मीडिया, वहाँ पर सर्च करिए स्टडी विद ज्ञान प्रकाश और कनेक्ट हो जाइए। टेलीग्राम चैनल पर ये लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी। अगर आपने इसे ज्वाइन कर लिया तब आप जो लेक्चर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ तो ये PDF आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आया तब आप इसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर करो। याद रखना, ये ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। थैंक यू सो मच।